सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव का तारीख तय किया गया। उसके साथ साथ जनमत संग्रह होगा, इसकी संभावना भी बनती हुई दिख रही है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर है और नामांकन पत्रों की जांच 30 दिसंबर से जनवरी के बीच होगी। यहाँ 300 सीटों पर चुनाव होने हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार चल रही है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में आम चुनाव कराने में लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय ले लिया। हालांकि अभी बांग्लादेश में बेहद ही खराब माहौल है। आए दिन वहां से हिंसा, आगजनी और हिंदू पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। पड़ोसी देश में इस वक्त कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। कट्टरपंथी ताकतें देश भर में अपनी जड़ें जमाती जा रही है। यही कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश के भविष्य के चुनाव के लिए खतरा बनकर भी उभर रही है। साल 2024 में जब शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन हुआ तो उन्हें देश छोड़ना पड़ा। इसी दौरान जो छात्र इस आंदोलन में शामिल थे, उन छात्रों ने मिलकर एक राजनीतिक दल बनाया, नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन किया। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो एनसीपी पार्टी ने कट्टरपंथी विचारधारा वाले जमाते इस्लामी के साथ हाथ मिलाने की चर्चा तेज हो गई है। इस फैसले से आहत होकर एनसीपी के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और इस गठबंधन का विरोध भी कर रहे हैं। जमात और एनसीपी के विचार बहुत ही अलग है। छात्र आंदोलन के समय एनसीपी ने जिन सुधारों का ऐलान किया था, उससे जमात की सोच बेहद ही अलग है। फिलहाल नाहिद इस्लाम एनसीपी के संयोजक हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश में नाहिद पर आरोप लग रहे हैं कि ये जमाते इस्लामी के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज एनसीपी के महफूज आलम ने भी पार्टी का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मीर इरशादुल ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब तक लगभग 30 से ज्यादा नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। इस वजह से ये भी चर्चा हो रही है कि बीते साल जो छात्र आंदोलन हुआ था, उसका असली मकसद आखिर क्या था? क्या शेख हसीना को सत्ता से हटाना ही उस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था? क्या एनसीपी से जुड़े नेताओं ने बांग्लादेश की जनता के साथ छल किया है? बांग्लादेश की सियासी फिजा में ये सवाल घूमने लगे हैं। हालांकि एनसीपी का जमात के साथ हाथ मिलाने के पीछे एक बड़ा कारण सीट शेयरिंग भी हो सकता है। एनसीपी अगर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के साथ हाथ मिलाती है तो उसे सीटें बेहद कम मिलती और जमात के साथ वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसके लिए एनसीपी अपने मुद्दों को तिलांजलि देती हुई नजर आ रही है। ढाका के जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश में बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इन चुनावों में सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की इस पार्टी को शेख हसीना का सबसे बड़ा सियासी दुश्मन माना जाता है। खालिदा जिया इस वक्त बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। खालिदा के बेटे तारिक रहमान ने 17 सालों बाद बांग्लादेश में वापसी की है और पार्टी का चुनावी कैंपेन भी संभाल रहे हैं। इस बार के आम चुनाव में वो खुद 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी इन चुनावों में अपने प्रत्याशी उतार रही है। शेख हसीना ने इस पार्टी पर बैन लगाया था क्योंकि जमात कट्टर पंथ का समर्थन करने वाली पार्टी मानी जाती है। इस पार्टी की अगुवाई शफीकुर रहमान करते हैं और साल 2001 से 2006 के बीच बीएनपी सरकार में गठबंधन का हिस्सा भी रह चुकी है। कुल मिलाकर मुख्य तौर पर 3 दल ही बांग्लादेश में चुनावी मैदान में बड़े स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग पर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है और तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था। लेकिन बांग्लादेश की चुनावी प्रक्रिया में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि बिना आवामी लीग के बांग्लादेश में चुनाव फिक्स माना जा रहा है। वहीं बांग्लादेश के सामने चुनौती शांतिपूर्ण चुनाव कराने का भी है,
क्योंकि कट्टरपंथ ताकतें बांग्लादेश में आम हिंदुओं को निशाना बना रही है। मोहम्मद यूनुस की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त से मुलाकात की, जिसके बाद यूनुस की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव के साथ ही जनमत संग्रह भी होना है, यानी एक दिन में 2 बार वोटिंग होगी। इन दोनों के लिए अलग अलग रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। संसदीय चुनाव के लिए सफेद कागज पर काले रंग वाले बैलेट पेपर का प्रयोग होगा, वहीं जनमत संग्रह के लिए रंगीन बैलेट पेपर का सहारा लिया जाएगा। बांग्लादेश में कुल 42,761 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 2,44,739 बूथ होंगे। मतदान का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक तय किया गया है। साल 2026 में होने वाले आम चुनाव में 12,76,12,384 मतदान अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें लगभग 6,47,60,382 पुरुष मतदाता, 6,28,50,772 महिला मतदाता शामिल हैं। लगभग 1230 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। मतदान खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। फिलहाल बांग्लादेश के हालात बेहद ही खराब हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा? क्या अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ये इलेक्शन करवा पाएगी, या फिर जिस 1.5 साल तक ये इलेक्शन खिंचा है यानी कि समय लिया है वो समय और आगे बढ़ेगा? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।